चुड़ैल की जादुई सोने की गाय। एक गांव में गीता नाम की लड़की रहती थी। गीता के मम्मी पापा कुछ साल पहले ही एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। माँ बाप के गुजरने के बाद गीता दूसरों के घरों में और खेतों में काम करके अपना गुजारा करती थी और अपनी पढ़ाई भी करती थी। गीता रोज सुबह उठती और तैयार होकर अपने स्कूल जाती थी और स्कूल से आने के बाद पास के घरों में काम करने जाती थी। शाम को अपने घर आकर लालटेन जलाकर अपनी पढ़ाई करती। गीता बहुत गरीब थी, जिसकी वजह से स्कूल के बाकी बच्चे उसके कपड़े को लेकर, कभी फटी किताबों को लेकर उसका मजाक बनाते थे। पर वो किसी की बातों पर ध्यान देने की बजाय स्कूल में एक कोने में बैठकर अपनी पढ़ाई करती थी, जिससे उसकी परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर आए थे। गीता जब स्कूल जाती थी तो उस रास्ते में एक जंगल पड़ता था, जहां उसे रोज एक गाय मिलती थी, जो दिखने में बहुत प्यारी थी। और गीता स्कूल आते वक्त उससे रोज मिलती और उसके पास बैठकर उससे थोड़ी देर बातें करती, उसको हरी हरी घास खिलाती और फिर चली जाती। ऐसे ही रोज की तरह वो गाय से मिलकर स्कूल से आ रही थी, तो वो गाय उसके साथ साथ उसके घर आ जाती है। अरे, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें तो वहीं जंगल रहना चाहिए था। अच्छा चलो ठीक है, आ तो गई हो, पर मैं घर पर रहती नहीं हूँ। तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? चलो कोई बात नहीं। ऐसा कहकर गीता उस गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध देती है और उसे हरा हरा चारा खिलाती है और बड़े प्यार से गाय को निहारती है, जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो। और जैसे ही रात होती है, गाय के आगे चारा डालकर सोने चली जाती है। और अगली सुबह गीता जल्दी जल्दी उठकर गाय का गोबर उठाती है और फिर गाय के नीचे से साफ सफाई करके उसे नहलाती धुलाती है और फिर उसे खाने के लिए चारा देकर अपने स्कूल चली जाती है। और ऐसा ही वो रोज करती थी। जो पैसे उसे मिलते थे, उसे अपने खाने के लिए और गाय के लिए चारा खरीदती थी। लेकिन जब एक सुबह वो उठती है, तो रोज की तरह गाय के पास जाती है और उसके सामने चारा रखकर उसका दूध निकालती है, तो देखती है गाय सोने का दूध दे रही है। गाय गोबर करती है तो सोने का गोबर करती है, और गाय जब आवाज लगाती तो सोने के ढेर सारे सिक्के उसके मुंह से निकलते। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और जल्दी से घर के अंदर से एक टोकरी लेकर आती है और सारा सोना भरकर घर के अंदर रख देती है। बहुत धन्यवाद तुम्हारा, जो तुमने मेरी इतनी मदद की। ऐसा कहकर वो स्कूल चली जाती है और जल्दी जल्दी स्कूल से आ जाती है। और स्कूल से आने के बाद वो सारा सोना बाजार में जाकर बेच कर आ जाती है, और उससे जो पैसा मिलता है उससे वो अपने खाने के लिए खाना खरीदती है और गाय के लिए भी ढेर सारा खाना खरीद लेती है और बहुत खुश होती है। और फिर अगले दिन उठकर गाय के पास जाती है और वो वहाँ देखती है कि गाय का गोबर सोने का है। वो सोने का दूध दे रही है और गाय के मुंह से भी सोना निकल रहा है। फिर गीता उस सोने को बाजार में ले जाती है और बेच आती है। उससे जो पैसे मिलते हैं, उससे गीता अपने लिए और गाय के लिए सुंदर सा घर बनाती है और अच्छे स्कूल में अपना एडमिशन करवाकर अपने लिए किताबें और स्कूल ड्रेस खरीदती है और अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती है। फिर अपने जैसे कई बच्चों की भी वो मदद करती है और दूसरे के घर घर जाकर काम करना भी बंद कर देती है, जिससे गांव की ठकुराइन उससे पूछती है, क्यों री गीता, अब तुझे पैसे नहीं चाहिए जो तू काम नहीं करने आती? नहीं चाची, अब मैंने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा लिया। अब मैं पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ, इसीलिए काम नहीं करूँगी। इतना पैसा कहाँ से आ गया तेरे पास? ऐसा कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया जो ऐसे बोल रही है तू? ऐसा कुछ नहीं है चाची, बस ऐसे ही। ऐसा कहकर गीता वहां से चली जाती है। पर उस ठकुराइन को गीता पर शक हो जाता है, इसीलिए वो अपने एक नौकर को उस पर नजर रखने को बोलती है और उसका नौकर ऐसा ही करता है। तो उसे गीता की जादुई गाय का राज पता चल जाता है और वो दौड़ता हुआ जाकर ठकुराइन को ये सब बातें बता देता है। अच्छा, तो ये है जिसकी वजह से ये गीता की बच्ची रातों रात अमीर बन गई है। इसे तो मैं बताती हूँ। ऐसा कहकर ठकुराइन उससे वो गाय लेने की योजना बनाती है। जब गीता अपनी गाय को शाम को जंगल में चारा खिलाने ले जाती है, तो वहाँ ठकुराइन आ जाती है। क्या हुआ चाची? आज तुम यहाँ कैसे? क्यूरी कलमुही, तो ये गाय तेरी रातों रात तरक्की का राज है और मुझे बोल रही थी कि कुछ नहीं चल रहा। ये गाय मुझे दे दे,
इसके बदले मैं तेरे को पैसे दे दूंगी, समझी? नहीं नहीं, मैं अपनी गाय नहीं दूंगी। तू मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक, अभी बताती हूँ मैं तुझे। ऐसा कहकर ठकुराइन गीता को धक्का दे देती है और गाय जबरदस्ती लेकर जाने लगती है। पत्थर पर गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और गीता एक चुड़ैल बन जाती है और उसी जंगल में भटकने लगती है। और उधर ठकुराइन गाय को ढेर सारी घास खिलाती है ताकि वो खूब सारा सोना दे, पर वो गाय कोई सोना नहीं देती, जिसकी वजह से वो गाय को खूब मारती है। ये सब चुड़ैल देख लेती है और उस ठकुराइन को मारने लगती है। क्यों रे, तू मेरी गाय को मारेगी? तेरी इतनी हिम्मत? अभी तुझे बताती हूँ, ये ले, तू भी मर। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे बहुत मारती है, पर ठकुराइन वहां से जान बचाकर भाग जाती है और गांव में जाकर सबको बोल देती है। गांव वालों, अरे ओ गांव वालों, गांव में एक चुड़ैल आ गई है, जल्दी चलो मेरे साथ सभी लोग। ऐसा कहकर ठकुराइन अपने साथ तांत्रिक बाबा और सारे गांव वालों को ले जाकर वो चुड़ैल दिखाती है और बोलती है, ये देखो, मुझे मारने आई है। बाबा जी, मुझे बचाओ इससे। नहीं बाबा जी, इसने मुझे मार दिया था और अब मेरी गाय को भी मार रही थी। ऐसे ही वो अपनी पूरी कहानी बाबा को बताती है। क्योंकि गीता अब एक चुड़ैल बन चुकी होती है, इसलिए उसकी कोई बात नहीं सुनता और बाबा उसे अपने मंत्र से बोतल में बंद करने वाले ही होते हैं। तभी गाय उसे धक्का देकर बोतल नीचे गिरा देती है और बाबा की धोती खींचकर उन्हें उस जगह पर ले जाती है जहां गीता की लाश होती है, जिसे देखकर सबको यकीन हो जाता है कि ठकुराइन ने ही उसे मारा है। तब गांव वाले पुलिस को बुलाकर उस ठकुराइन को जेल में डलवा देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल अपनी गाय को लेकर और गांव वालों की मदद करने लगती है।